मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं और जैसा कि अभी चुनाव का समय है, चुनाव होने जा रहा है। 6 तारीख को पहले चरण में चुनाव होगा और 11 तारीख को दूसरे चरण में चुनाव होगा। बिहार के सभी 243 सीट पर एनडीए गठबंधन अपने मजबूत उम्मीदवार को उतारी है और ये चुनाव बिहार की भविष्य को तय करेगा। ये हम लोग बार बार कह रहे हैं और कहते आए हैं। वास्तव में जिस स्थिति में बिहार है उसको अगर बेहतर बनाना है तो हमें फिर से एनडीए की सरकार बनानी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है, आदरणीय नीतीश जी की सरकार बनानी है। और अभी जैसे विभिन्न दलों के लोग अपने अपने उम्मीदवार को उतारे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और ख़ास करके इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता ये चीख कर जनता के बीच में कह रही है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे, फिर से जंगल राज जैसा स्थिति नहीं करेंगे। लेकिन मित्रों, ये जो कह रहे हैं जंगल राज फिर से नहीं आएगा, तो क्या बिहार की जनता इसलिए उसको वोट दे जो आप आइए और जंगल राज फिर से ना आवे? बिहार की जनता क्या इसलिए वोट दे उसको? बिहार की जनता ये उसको परीक्षा ले कि बिहार में जब ये तो जंगल राज आया कि नहीं आया? मित्रों, ये परीक्षा देने के लिए बिहार की जनता तैयार नहीं है। बिहार की जनता जिस पर विश्वास करती है, बिहार की जनता जिस पर 20 साल से विश्वास करते आई है और विगत मोदी जी के कार्यकाल से लेकर नीतीश जी के कार्यकाल से लेकर अभी तक जो बिहार और भारत का विकास का गति पकड़ा है उसको कभी बिहार की जनता धूमिल होना नहीं देना चाहेगी और न ही बिहार की जनता ये तय करने में कभी गलती करेगी जैसो सरकार को हम चुने जो बिहार को फिर से जंगल राज स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएगी। मित्रों, जो सरकार इंडिया गठबंधन है, जिसके मुखिया राहुल गांधी हैं, जिनके मुखिया तेजस्वी यादव है, जिनके मुखिया लालू जी हैं, उनके सामने कोई विजन नहीं है बिहार को बेहतर बनाने का। उन्होंने एक लाइन में कह दिया, एक शब्द में प्रेस व्यक्ति करके, तो हमारी सरकार आएगी तो हर एक परिवार में एक नौकरी देने का काम करेगा। लेकिन क्या यह बिहार के विकास के लिए जरूरी एक ही मात्र यही आवश्यक काम है? क्या बिहार के विकास में सिर्फ और सिर्फ हर एक परिवार को नौकरी देना और उनसे पूछना चाहिए क्या सरकार के सिस्टम चलाने में आपको कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी तभी तय की जाती है जब सरकार के सिस्टम को चलाने में उसमें काम करने वाले की आवश्यकता होती है। तो यह बताए बिना तेजस्वी जी ने यह देश पूरे राज्य की परिवारों को गणना को ध्यान में रखे बिना यह ऐलान कर दिया जो हमारी सरकार अगर आएगी तो बिहार में हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। मित्रों, ये वास्तव में ये हताशा भरा यह ऐलान है। यह दर्शाता है इस राजनीतिज्ञों के पास बिहार के विकास करने के लिए कोई विजन नहीं है, कोई ऐसा एजेंडा इसके पास नहीं है जो बिहार कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध हो, कैसे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बरकरार रहे, कैसे कामगारों को रोजगार मिले, कैसे उद्योग धंधे बेहतर हो। इसके लिए इसके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जिस तरह से घुसपैठिये के समर्थन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बार बार आंदोलन करने की बात करते हैं, बार बार अल्पसंख्यकों को डराने और धमकाने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं
क्या घुसपैठिया इस देश के लिए हानिकारक नहीं है? क्या घुसपैठिया जो हमारे यहाँ के नागरिकों का जो अधिकार छीनता है, जो सरकार के द्वारा योजनाओं का वह गलत उपयोग करता है और वह अपना जीवन बसर करता है, क्या यह देश के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए सही है? यह सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए देश की एकता और अखंडता को, देश की मजबूती को और देश समृद्ध हो, इस पर को ताक पर रख के अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है मित्रों। इसीलिए हमें इस घुसपैठिए समर्थित लोगों से भी सावधान रहना होगा और इस घुसपैठिए समर्थित लोगों को फिर से सत्ता में कभी आए नहीं, इसके लिए हमें इसको नकारना होगा। और एनडीए गठबंधन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और नीतीश जी की अगुवाई में बिहार में चुनाव हो रही है, उसको अपार बहुमत से सभी उम्मीदवार को जिताना है मित्रों, और फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी है मित्रों। हम जानते हैं बिहार में जिस तरह से घुसपैठिए का नाम कटा है, जिस तरह से यहाँ पर बुर्का में जैसे माता बहनों को जो इलेक्शन में जो अगर उसको चेहरा दिखाने की बात आती है मुस्लिम बहनों को, उस पर जो राजनीति हो रही है वह बहुत ही गंदी राजनीति है, क्योंकि वहाँ पर भी बूथ पर महिलाएं कर्मचारी रहती है, जो उनको वह जो हमको लगता है उसमें से 10% मुस्लिम महिलाएं ऐसी होती हैं जो बुर्का पहन के वहाँ जाती है, और नहीं तो सब ऐसे जैसे आम हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब मिल के वहाँ वोटिंग करते हैं। उसमें कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मुस्लिम समाज को, मुस्लिम भाई बहनों को बरगलाने का काम करते हैं, और जो अभी विकास के जो एक ये दौर है उसको उसमें बाधा डालने के प्रयास करते हैं। लेकिन यह बाधा डालने के प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान गई है जो बिहार में अगर कोई बेहतर सरकार चला सकता है, इस देश में कोई अगर बेहतर सरकार चला सकता है तो वो एनडीए की सरकार है, वह मोदी जी की सरकार है, वह नीतीश जी की सरकार है। इसीलिए मित्रों, हम उन तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से भी कहना चाहूँगा, आज आपके घर में अनाज पहुंच रहा है, आज आपके घर में बिजली फ्री हुआ है, आज आपके बच्चे के घर को पढ़ने में सहूलियत हो रही है, आज आपके घर तक रोड नाला और बन गया है, आज आपको भी पढ़ने से लेकर रोजगार में जो सरकार द्वारा योजना है उसको आप लोग पा रहे हैं। अगर यह बेहतर सरकार अगर काम नहीं करती तो आप भी वंचित रहते और समाज के अन्य वर्ग भी वंचित रहते। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, एनडीए गठबंधन के समर्थन में आप वोट करें और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभावें बंधुओं। क्योंकि यहाँ पर अगर उद्योग धंधे बेहतर होंगे, यहाँ पर अगर कल कारखाने बेहतर लगेंगे, यहाँ के लोग अगर समृद्ध होंगे, उसमें सभी लोगों की खुशहाली होगी, ना कि किसी एक समाज और किसी एक वर्ग की खुशहाली होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार यह निवेदन करता हूँ, एनडीए गठबंधन के जहाँ भी उम्मीदवार हैं, ये हो सकता है जो उसके इंडिया गठबंधन के तेजस्वी और राहुल के उम्मीदवार प्रत्येक कई एक प्रकार के प्रलोभन देने का काम करेंगे, डराने और धमकाने का काम करेंगे, यहाँ तक हो वह आपको वोट करने से रोकने का काम करेंगे। लेकिन निडरता से वोट गिराने का काम करें और एनडीए गठबंधन के समर्थन में आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करें, ताकि बिहार एक उज्जवल भविष्य की ओर जिस तरह से बढ़ रहा है आगे भी बढ़ता रहे। मित्रों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।